का है ना। आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आपने बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ा था? हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था कि हम लोग कैसे किसी डीएनए को कटिंग करके किसी अन्य ऑर्गेनिज्म में डाल करके उस डीएनए का प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग बहुत तरह के प्रोटीनियस पदार्थ हम लोग बना सकते हैं। जैसे आपको बताया था इंसुलिन बना सकते हैं। उसके अलावा उसका उपयोग करके हम लोग बहुत सारी दवाएं भी बना सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स बना सकते हैं जिसको हम लोग मॉडिफाइड कर देते हैं। एक्चुअली में हम लोग करते क्या थे कि हम लोग डीएनए को काट के मैनिपुलेशन करके उसको किसी ऑर्गेनिज्म में डाल दिए, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो वह एनिमल जो होता था उसमें वो नया डीएनए या जीन आ जाता था। तो उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं उसे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ, है ना। चाहे वह क्रॉप हो, चाहे एनिमल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, कोई भी हो सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में क्या क्या एप्लीकेशन है हमारा बायोटेक्नोलॉजी से, क्या यूज करते हैं, वही इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में कुछ बातें लिखी हुई है। जैसे जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका अगर एप्लीकेशन देखा जाए तो एप्लीकेशन बहुत चीज़ों में हम लोग करते हैं। जैसे जैसे थेरापॉटिक, है ना, डायग्नोस्टिक्स, थेरापॉटिक डायग्नोस्टिक्स, इसका मतलब क्या होता है? थेरापॉटिक मतलब होता है मेडिसिन, चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी गतिविधियां हैं उसके रूप में यूज करते हैं, मतलब दवाओं को बनाने के रूप में। थेरापॉटिक मतलब होता है चिकित्सा। उसके अलावा एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें हम लोग बहुत सारे फूड बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड मतलब आप लोग देखे होंगे पन्नी में हम लोग सब्जियां वगैरह पैक कर देते हैं, कटा हुआ चिप्स वगैरह, ये सब हुआ प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। उसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन में किया जाता है। उसके अलावा एनर्जी प्रोडक्शन में किया जाता है। एप्लीकेशन हो गया, प्रोसेस्ड फूड में करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे जो बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है हम लोग नीचे की ओर पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर हम देखें तो वेस्ट का ट्रीटमेंट करते हैं, वेस्ट जो मटेरियल होता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपको जो लिखा है हमने, ये सभी चीज़ें आप हायर क्लास में जाओगे तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगे, है ना। बायोटेक्नोलॉजी का अगर देखा जाए तो 3 रिसर्च बहुत ज़्यादा किया जा रहा है ना। 3 रिसर्चेज इन बायोटेक्नोलॉजी, है ना। 3 रिसर्च आप लोग के एनसीईआरटी में है और होता भी है। जैसे कि पहला जो रिसर्च है वह रिसर्च जो है वह है प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट, प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट मतलब क्या होता है? वैसे सब्सटेंस जो कि किसी भी रिएक्शन को गति को बढ़ा देते हैं और घटा देते हैं। जैसे आपने इंजाइम्स देखा था, रेस्ट्रिक्शन इंजाइम, उसका खोज एक बहुत बड़ा प्रॉफिट था जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। तो चाहे वह ऑर्गेनिज्म हो, जैसे मान लो बैक्टीरिया है या फिर कोई इंजाइम्स है, उसको बनाने के लिए कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। तो जितना अच्छा से अच्छा कैटलिस्ट हो वो प्रोवाइड किया जाता है। ये सब बायोटेक्नोलॉजी जब
हम लोग जैसे एक बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच होता है, तो वहाँ पर जब पढ़ोगे तो ये विस्तार में पढ़ने को मिलता है। तो बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड कैसे किया जा सकता है, उसके लिए रिसर्च चल रहा है। तो किसके लिए ये कैटलिस्ट का जो प्रोवाइडिंग है, किसके लिए? फॉर ऑर्गेनिज्म या एंजाइम, इनके लिए ये बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करने के लिए जोर दिया जा रहा है। उसके अलावा क्रिएट ऑप्टिमम, है ना, क्रिएट ऑप्टिमम कंडीशन, है ना, क्रिएट ऑप्टिमम कंडीशन कैटलिस्ट हो गया। ऑप्टिमम कंडीशन फॉर ग्रोथ, और तीसरा जो है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस बताए थे कि जैसे हम लोग कल्चर करते हैं सेल्स का, बैक्टीरिया का, या फिर प्रोडक्शन जीन, रिकॉम्बिनेंट जीन जो होता है उसका जो प्रोडक्शन है उसको करने बायोरिएक्टर में करने के बाद जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। इसमें बताया था आपको सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन। तो इसमें आपको बताया था ना डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में इसमें क्या करते हैं, मेनली प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो ये जो तीन चीजें हैं अभी बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च में चले गए हैं, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, कैटलिस्ट और ऑप्टिमम कंडीशन फॉर ग्रोथ, ये तीन रिसर्च चल रहे हैं इसको करने के लिए। ठीक है, सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो बायोटेक्नोलॉजी में है वह क्या है? जीएमओ क्रॉप। जीएमओ क्रॉप, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें एक क्रॉप आता है, फसल आता है। तो हम लोग का काम क्या है कि जो फसलें हैं इस चैप्टर में देखो हमें एप्लीकेशन जो है दो चीजों में देखनी है। एक तो आपका एग्रीकल्चर में देखना है ना, हम लोग क्रॉप को कितने अच्छे से उसको उच्च वैरायटी का बना सके, और दूसरी बात है मेडिसिन। तो ये दोनों चर्चाएं बस आपके इस चैप्टर में दिए हुए हैं। बहुत सारा एप्लीकेशन है, एनर्जी प्रोडक्शन वगैरह वो हायर क्लासेस में पढ़ना है, थोड़ा सा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पूछ दे इसीलिए इसको लिखा। वेस्ट ट्रीटमेंट अभी आप लोग नहीं पढ़ा, हायर क्लास में सब पढ़ना है आपको। ये दोनों पढ़ने हैं, जीएमओ और थेराप्यूटिक डायग्नोस्टिक्स। ये रिसर्च चल रहा है चूंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी आपको बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो ह्यूमन के लिए फायदेमंद है ना, ह्यूमन वेलफेयर के लिए अच्छा हो, तो वही है बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो इसका एप्लीकेशन दो ही आपके चैप्टर में दिया हुआ है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मतलब फसलों से रिलेटेड, और दूसरा दवाइयाँ, थेराप्यूटिक डायग्नोस्टिक्स। तो अगर बायोटेक्नोलॉजी देखा जाए तो इसका चार मेजर ब्रांच होता है। एक होता है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, रेड बायोटेक्नोलॉजी, वाइट या ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, और ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी या किससे रिलेटेड होगा? जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर। किससे होगा? एग्रीकल्चर से। रेड बायोटेक्नोलॉजी यह मेडिसिन के क्षेत्र का है। व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी या इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और अगर इंडस्ट्री में कोई भी बायोटेक्नोलॉजी करते हैं तो वो व्हाइट
बायोटेक्नोलॉजी होगा, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी या मेराइन के लिए होता है। यहाँ पर चूंकि बायोटेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो मेराइन में क्या होना चाहिए? मेराइन में उपस्थित जो भी जीव, एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, उनसे रिलेटेड होगा। जैसे आप लोग को पढ़ाएंगे ब्लू रेवोल्यूशन, मछली का जो उत्पाद हुआ था, मछली पालन जो हुआ था, उसको कहा गया ब्लू रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पर मछलियों से रिलेटेड है, एनिमल से रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है। हम लोगों को इस चैप्टर में एग्रीकल्चर और मेडिसिन पढ़ना, ये दोनों हाई लेवल का है, मतलब आगे क्लासेस का है। तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहला हेडिंग डालते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी यह ऐसा बायोटेक्नोलॉजी है, मतलब यह एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और इसका पर्पज क्या है? इम्प्रूव द मतलब क्रॉप प्रोडक्शन। समझ रहे हो? एग्रीकल्चर में जो फसल है उसको इम्प्रूव्ड करना है ना। उसको बंद कर देना। तो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी क्या है? its purpose is to encourage food production, है ना। its purpose is to encourage food production। फूड प्रोडक्शन मतलब इससे रिलेटेड फसलों का बढ़ाना, है ना, फसलों का, या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन, है ना। क्रॉप प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, क्रॉप प्रोडक्शन को। देखो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी जो है, इससे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। आज से लगभग 1960 के मिड पार्ट में हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन के अनुसार हमने, मतलब 1960 से पहले हमारे देश में उतना ज़्यादा फसल का उत्पादन नहीं होता था, उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर डेवलप नहीं था। 1960 के बाद हमने मतलब अचानक से उछाल ले लिया, है ना। फूड प्रोडक्शन लगभग 3 गुना बढ़ गया, लेकिन उतना जो उतना भी प्रोडक्शन हमारे बढ़ते जनसंख्या के लिए इनफ नहीं था। आप लोग जानते हो कि हम लोग खाद्य पदार्थ में आत्मनिर्भर लगभग 1991 में हुए थे। 1991 में हम लोग आत्मनिर्भर हो गए थे अनाज से। उससे पहले उतना अनाज नहीं था जिसको हम लोग रख भी सके, स्टोर भी कर सके और बेच भी सके। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने, चूंकि हम लोग, हमारा देश वैसे भी गुलाम रहा 1947 तक, तो देश में डेवलप नहीं था। अंग्रेज जो भी आए वह देश को लूट के लेके चल गए, तो देश में ना कोई व्यवस्था नहीं था। तो धीरे धीरे हमने डेवलप किया और हमारे देश का साइंस भी आगे बढ़ा। तो हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन को। किसको देख रहे हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन अलग है और ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी अलग है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूज करेंगे और ग्रीन रेवोल्यूशन में बायोटेक्नोलॉजी उस समय नहीं था। दोनों में अंतर आप देखोगे। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है भाई? ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले हमारे देश में कब स्टार्ट हुआ था? 1960 के मिड में, है ना। 1960 के मिड में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारे देश में, है ना, फूड प्रोडक्शन जो है वह ट्रिपल कर दिया था, लेकिन उतना भी इनफ नहीं था हमारे देश के बढ़ते जनसंख्या के अनुसार। तो यहां पर एक लाइन हम लोग लिखना चाहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, tripling the food production
tripling the food production, but it was not enough for growing population. ये मतलब नहीं था भाई, इतना ही ना, हमारा जनसंख्या बहुत ज्यादा बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या किया गया देखो। ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्लूड्स, क्या क्या इसमें किया गया था हम लोग में। सबसे पहले सबसे पहले हमने क्रॉप मैनेजमेंट करना सीखा। क्या किया गया इसमें? क्रॉप मैनेजमेंट। क्रॉप मैनेजमेंट क्या है? किस क्रॉप को कब बोना है, कब काटना है, कितना सिंचाई देना है ना, किस तरह से बोना है। आप लोग देखो मिक्स क्रॉप, मिक्स क्रॉप में जैसे हम लोग रबी के फसल में क्या करते हैं, गेहूं डालते हैं, गेहूं के साथ हम लोग खेसारी भी डाल देते हैं, है ना, उसमें अन्य घास भी डाल देते हैं, तो सब हो जाता है, उसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग, है ना। उसके अलावा रबी का फसल जो होता है, मतलब जो ठंड में फसलें उगती है, उनके जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, जिससे क्या होता है, भूमि उपजाऊ हो जाती है, जो धान के लिए बहुत उपयोगी है। अगर हम लोग धान बो दिए और ठंड में हम लोग फसल नहीं बोए, तो फिर अगले साल धान नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। ये बोया, फिर उसके बाद ये बोया, उसके बाद ये बोया, उसके बाद, इससे क्या होता है, मिट्टी का उर्वरक शक्ति भी बढ़ती है। तो क्रॉप मैनेजमेंट तो जो था, ये सबसे अच्छा है। अभी भी आप लोग देखो, जैसे धान बोने में अगर लेट कर देते हो, तो आदमी बोलने लगता है पिछात हो गया, पीछे बोए, तो उसमें उतना प्रोडक्शन नहीं होगा। तो सबका टाइमिंग होता है, कब काटना है, कब सिंचाई करना है, किसान लोग को पता होता है, उन लोग देख लेता है कि अब सिंचाई का जरूरत है। तो इसको बोलते हैं क्रॉप मैनेजमेंट। दूसरी बात है एग्रोकेमिकल। एग्रोकेमिकल यूज किया गया। एग्रो मतलब होता है कृषि, एग्रो मतलब क्या होता है, कृषि, एग्रीकल्चर, केमिकल समझ रहे हो। तो इसमें फर्टिलाइजर का यूज किया गया। फर्टिलाइजर का यूज करने के बाद देखते हो कितना प्रोडक्शन हो जाता है। खाद, फर्टिलाइजर मतलब खाद होता है। उसके बाद पेस्टिसाइड्स का भी यूज किए हम लोग। पेस्टिसाइड्स मतलब होता है कीड़े मकोड़ों को मारने वाली दवा। पेस्ट मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा, उसको मारने वाली जो दवा होता है ना, इसको भी डाला। फर्टिलाइजेशन मतलब आप लोग सब लोग जानते हो खाद होता है, एग्रोकेमिकल। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद सबसे बड़ा चीज तो जो था हाइब्रिड क्रॉप्स। हाइब्रिड क्रॉप्स, हाइब्रिड बनाया हमने। हाइब्रिड क्या होता है कि इसमें दो उन्नत किस्म के क्रॉप को मिला करके क्रॉप बनाया जाता है, जो कि उसमें दोनों का गुण हो जाता है। इसको बोलते हैं हाइब्रिड। एक चैप्टर में आपका हाइब्रिड पढ़ना है आपको, तो उसको बोला जाता है हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, क्रॉप्स। तो इससे क्या हो गया, इंप्रूव क्रॉप वैरायटी। इससे क्या हो गया, हमारा क्रॉप का वैरायटी क्या हो गया। लेकिन दिक्कत क्या है हाइब्रिड क्रॉप में, अगर आप इस साल हाइब्रिड फसल बो रहे हो, फिर अगला साल वो हाइब्रिड नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है, इसमें ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात, हाइब्रिड क्रॉप थोड़ा महंगा भी मिलता है, तो किसानों के लिए मतलब इसको हर साल बोना पड़ेगा, हर साल खरीदिए, हर साल बोइए, क्योंकि पहला बार में ही हाइब्रिड हो गया, दूसरा बार बोओगे तो हाइब्रिड खत्म हो जाता है। तो इसका कुछ ड्रॉबैक था। इसका क्या था, ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था, हाइब्रिड खत्म हो जाता था। उतना मेहनत से बनाया जाता है हाइब्रिड, और सोचो एक साल एक ही बार में खत्म हो गया,
तो ये प्रॉब्लम होता था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में ये चीज हमने किया, हाइब्रिड क्रॉस में प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे प्लांट का निर्माण किया जो सब मिला करके था, है ना। जीएमओ प्लांट ही बना लिया, उस जीएमओ वो प्लांट ऐसा बनाया जिसमें सारा गुण हो, है ना। टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं? एक तो एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, इसमें खाद डालते हैं, है ना। एक ये विधि हो गया। तो इसमें खाद डालते हो, खाद डालने से क्या होता है, क्वांटिटी इंक्रीज होती है। क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी मतलब यहाँ क्या है, पैदावार। क्या है, पैदावार बढ़ेगा। एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर, खाद डालो, फसल बो, खाद डालो, क्वांटिटी इंक्रीज होगा। दूसरा ये मेथड है ऑर्गेनो केमिकल एग्रीकल्चर। अरे केमिकल में नहीं लिखो भाई, केमिकल इसमें है ही नहीं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। इसमें क्या करते हैं, इसमें खाद समझते हैं ना, पोटास यूरिया वगैरह, उसमें वो डालते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस। लेकिन ऑर्गेनिक में क्या करते हैं, इसमें हम लोग पुराना जो खेती करते थे, जैसे गड्ढा बना लेते थे, गड्ढा में साल भर उसमें डालते जाते थे जो भी सड़ा गला चीज होता था, पुआल वगैरह गोबर वगैरह डाल करके वो खाद बन जाता है। उस खाद को हम लोग डालते हैं, तो वो हो गया ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। पहले हम लोग इसी से करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में खाद तो नहीं दिया आपने, तो क्वालिटी बहुत अच्छा आएगा लेकिन क्वांटिटी बहुत कम था। इससे अगर इसको अगर डाल करके फसल बोओगे कम उपज होता है, और इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें क्या था, उपज कम था लेकिन क्वालिटी जो था वो बहुत ज्यादा था। तो यहां पर क्वालिटी इसमें ज्यादा था, क्वालिटी मतलब न्यूट्रिशन वगैरह, है ना, वो ज्यादा था। अब इसको खाते हैं हम लोग, कहते हैं ना कि हम लोग खाद का अनाज खा रहे हैं इसलिए हमको 50 तरह का बीमारी हो रहा है, लेकिन इसमें खाद नहीं है, ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब समझ रहे, ऑर्गेनिक मतलब यहाँ जीव है, जैसे प्लांट का पार्ट गोबर वगैरह सब डाल रहे हो आप, ये तो केमिकल है, नाम ही है केमिकल, समझ रहे हो। अब जीएमओ हम लोगों ने क्या बनाया, जीएमओ क्रॉप बनाया। क्या बनाया, जीएमओ क्रॉप बनाया। इसमें ना तो खाद डालने की जरूरत है, ना तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की जरूरत है। इसमें क्या है, आपको क्वांटिटी भी ज्यादा मिलेगी और क्वालिटी भी बढ़े रहेगी, तो ये ज्यादा अच्छा है। तो जीएमओ अलग चीज हो गया, ये बायोटेक्नोलॉजी है, और ग्रीन रेवोल्यूशन अलग चीज था। तो इसमें हमें क्वांटिटी भी ज्यादा मिली और क्वालिटी भी ज्यादा। तो यह 3 तरह से आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। तो अभी क्या हो रहा है, स्टार्टअप जीएमओ स्टार्ट हो रहा है, ये भी करते ही हैं अभी, ये भी करते ही हैं। ये अब कम हो गया, किसको अब फुर्सत है, गांव में अब कोई नहीं रहता है जल्द, अब खेती भी आदमी करना नहीं चाहता है, तो गड्ढा वाला तो खत्म ही हो गया। हाँ अभी हरियाणा वगैरह में जाओगे, पंजाब में, पंजाब नहीं हरियाणा,
पंजाब का तो हालत खराब है, इतना पंजाब, इतना केमिकल पंजाब यूज करता है कि वहां पर आपको ठीक है। हाँ नहीं, उसको ऑफ कर दिए ना, फिर वो चल जाएगा उसमें। तो मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अब क्या पढ़ेंगे? जीएमओ। क्या पढ़ेंगे? जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? क्या है मतलब? आपने क्या किया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को या जीन को आपने किसी ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, वही जीएमओ हो गया। जैसे मान लो कोई प्लांट है, उसमें हमने बाहर से डीएनए डाल दिया, तब ये प्लांट क्या हो गया? जीएमओ। क्या हो गया? मान लो कोई एनिमल है, बाहर से जीन डाल दिया, ये क्या हो गया? जीएमओ। बैक्टीरिया है, जीएमओ। फंगस है, जीएमओ, है ना। तो जीन के मैनिपुलेशन से जो ऑर्गेनिज्म बना उसको बोलते हैं जीएमओ। तो जीएमओ का परिभाषा क्या लिखेंगे? प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगस आर formed by manipulation of gene are called GMO। ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर क्रॉप है तो उसको क्रॉप लिख देंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल लिख देंगे। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का हम लोग अब एप्लीकेशन पढ़ेंगे। फसल, क्रॉप मतलब क्या होता है? फसल, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो हम लोग जीएमओ का यूज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? या प्रॉपर्टी। तो यहां हम लोग किसको मान करके चलेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, फसल जो हम लोग बना रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, इसको पहले हम बता देते हैं तब लिखा जाएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फसल है, मान लो धान है, तो इस क्रॉप को ऐसा जीन डाला जाता है, जैसे मान लो ये धान का पौधा है, ऐसे पढ़ समझाते हैं। ये मान लो ये धान का पौधा है, धान का पौधा है, ये भी धान का, और ये भी धान का, और ये भी पौधा है, और ये भी पौधा है। मान लो, अच्छा मकई हो गया, मान लो ये धान का पौधा ऐसा पौधा है, होता है ना कोई धान का पौधा, ये सूखे को भी सह सकता है। आप लोग ध्यान देना, धान में अगर पानी नहीं डाले धान मर जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा भी धान होगा जो बचा रह जाएगा। मतलब उस धान में ऐसा गुण है जो सूखे को भी सह सकता है। ठीक है। उसके बाद ज्यादा ठंडा, मान लो ठंडा गिर जाए, तो कुछ ऐसे भी धान जरूर होंगे जो ठंडा से भी बचा रह जाएगा,
होता है। प्रलय आएगा तो कुछ ऐसा भी मनुष्य होगा जो बच जाएगा, है ना, ठेठ जिसको बोलते हैं ना। उसके अलावा फ्लूड, बाढ़, बहुत ज्यादा पानी आ गया खेत में, सब फसल मर गया लेकिन कुछ फसल बचा रह जाएगा, समझ रहे हो। उसके अलावा टेम्परेचर, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगा, सूखा तो है, गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रहा है, वर्षा ही नहीं हो रहा है, तो कुछ पौधा बच गया। अब मान लो बाढ़ आ गया, उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा था, पानी में सॉल्ट वगैरह बहुत ज्यादा था, है ना, सेंस समझा, ये हमने देख लिया। ये पौधा में कोई ऐसा जीन होगा जो सूखा पे भी होगा, इसमें जीन होगा जो ठंडा से भी बचा लेता है, बाढ़ से भी, तापमान से। अगर हम इन सब का जीन को काट काट के ऐसा प्लांट बना दें जिसमें सारा जीन को इसमें डाल देते हैं, तो ये प्लांट क्या होगा, रेसिस्टेंट हो जाएगा इन सब के लिए। आप लोग देखे होंगे धान में एक धान को जो बहुत ज्यादा पानी चाहिए, बहुत ज्यादा पानी चाहिए, लेकिन डंकल वगैरह एक उदाहरण दे रहे हैं। डंकल जो धान है उसको 1-2 पानी में ही काम चल जाता है, ऐसे आप 10 पानी देते रहो धान को। तो डंकल एक वैरायटी है धान का वैरायटी है, तो सोचो कि अब वो 2 ही पानी में कर रहा है, वो क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया, समझ रहे हो। अब समझो, एक ऐसा भी धान होगा जिसमें कीड़ा नहीं लगता होगा, गेहूं या धान की बात नहीं कर रहे हैं, सब फसल की बात कर रहे हैं, कीड़ा नहीं लग रहा है, मतलब ये पेस्ट रेसिस्टेंट है। कैसा है, पेस्ट मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा, कचड़ा, पेस्ट। इसका जीन को उठा करके इसमें डाल दो, चुन चुन के जितना रेसिस्टेंट जीन है सबको उसमें डाल देते। कुछ ऐसा भी प्लांट होगा, फसल होगा, जो कि बहुत ज्यादा मिनरल अवशोषित कर लेता होगा दूसरे प्लांट के तुलना में, होता है ना। देखते हो कोई प्लांट एकदम तगड़ा हो जाता है, इसका मतलब अच्छा से यूज किया है, और उसमें ऐसा जीन जरूर होगा जो कि उसको मिनरल को अवशोषण के लायक बनाता है। बस उसको क्या करना है, उस जीन को काट करके डाल देंगे उसको। समझ रहे बात को। अब किसी पौधे में विटामिन ए ज्यादा होगा, हो सकता है न्यूट्रिशन उसमें ज्यादा है, उसका जीन उठा करके डाल देते हैं। हमारा प्लांट क्या बन गया, शक्तिमान। क्या बन गया, शक्तिमान। उसके जीन में ही आपने डाल दिया। अब जीन में डाल दिया तो जीन तो जाते रहेगा, है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन हमेशा ट्रांसफर होगा, और हर पीढ़ी में जीएमओ प्लांट वैसा ही रह जाएगा, रहेगा कि नहीं। लेकिन हाइब्रिड क्या करते थे, देखो ध्यान से, हाइब्रिड में क्या करते हैं हम लोग, इस प्लांट को लिया, इस प्लांट को लिया, दोनों को चुन करके एक प्लांट बना दिया। लेकिन क्या होता है, इसको जब दोबारा बोओगे तो दोनों प्रॉपर्टी क्या होता है, खत्म हो जाता है। हाइब्रिड में 2 को मिला देते, और जीएमओ में क्या करते हैं, जीन को ही काट के डाल देते हैं। मिलाना और जीन को काट के डालना क्या है, दोनों अलग है। अब जैसे देखो, इसमें मान लो कोई ट्रेट है, इसमें ए ट्रेट है, इसमें बी एलील जीन है, दोनों मिला तो हाइब्रिड बन गया, ए बी बन गया ना। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो ये दोनों अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, दोनों वैरायटी अलग हो गया ना। ये हुआ ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही होता है ना। हाइब्रिड में क्या होता है, इसे ही मिला देते हैं। लेकिन यहां पर क्या किया, आपने जीन को ही उसमें डाल दिया। जीन तो अलग होने वाला नहीं है, जीन मतलब डीएनए, वो रिप्लिकेट होते रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी, वो उसी तरह रहेगा। समझ रहे बात को। तो एप्लीकेशन, यूज ऑफ जीएमओ क्रॉप, ठीक है, तो इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे, है ना, डिटेल में। समझ रहे बात को। क्या हो गया।